ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक मित्र ने पूछा है कि मुझे मंदिर जाते हुए लगभग 30 साल हो गए और अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये कहते हैं मैं पाठ भी करता हूँ। अब ये किस तरह का पाठ करते हैं ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे लोग मंदिरों में जाके, जैसे हनुमान मंदिर में जाते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसे का पाठ करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से पूजा पाठ सब लोग करते हैं और बहुत बड़ी एक भ्रांति वो लोग पाल लेते हैं। वो ऐसा सोच लेते हैं कि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, इस तरह की उनकी एक धारणा बन जाती है। तो ये भक्ति तो हो सकती है, किसी अपने इष्ट की भक्ति हो सकती है, किसी देवी देवता की भक्ति हो सकती है। अब जैसे श्रवण कुमार जो था वो अपने माता पिता का भक्त था, तो भक्ति किसी की भी हो सकती है। अपने गुरु की भक्ति हो सकती है, माता पिता की भक्ति हो सकती है, किसी देवी देवता की भक्ति हो सकती है, लेकिन इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसके विपरीत ये कह सकते हैं कि ये परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक सीढ़ी है, लेकिन आप उस सीढ़ी पर ही अटक जाएं, आगे यात्रा आपकी रुक जाए तो फिर कभी भी ईश्वर के दर्शन या ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। ये एक मार्ग बन सकता है, भक्ति एक मार्ग बन सकती है, आपके इष्ट आपके मार्ग बन सकते हैं, लेकिन एक दिन इष्ट को भी छोड़ के आगे निकलना होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी है कि वो माँ काली के भक्त थे और माँ काली उनको सिद्ध थी, माँ काली प्रकट हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साधक हैं, भक्त हैं, जिनको देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि सिद्धियाँ प्राप्त हैं, या वो देवी उनसे प्रसन्न है या वो देवता उनसे प्रसन्न है और उनके मन की मुरादें भी पूरी कर देते हैं। इस पे मैं किस दिन फिर बात करूंगा, ये एक अलग विज्ञान है। तो रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, काली के भक्त थे और बहुत लीन हो जाते थे, डूब जाते थे। तो ये जो डूब जाना है, ये जो लीन हो जाना है, ये मार्ग बन सकता है। लेकिन जिस दिन हम अपने इष्ट को, अपने देवी देवता को भी छोड़ने की तैयारी रखते हैं उस दिन। तो कहानी कहती है कि रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में एक संत आए, उनका नाम तोतापुरी था। और जब वो भक्ति करते थे, माँ की पूजा आराधना करते थे, तो तोतापुरी भी देख के दंग रह जाते थे कि गजब गजब की पूजा है, गजब की साधना है। ये भक्त बड़ा तल्लीन हो जाता है, खो जाता है, डूब जाता है और माँ से घंटों बातें करता है और समस्याओं के समाधान भी ले लेता है। और ऐसा नहीं कि वो झूठ है, असत्य है, वो सत्य है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा, एक दिन संध्या बैठ के दोनों का सत्संग चल रहा था, तो जिज्ञासा तो तोतापुरी की भी थी कि इतनी जबरदस्त भक्ति, इतना वैराग्य, इतना खो जाना, डूब जाना, तल्लीन हो जाना, बहुत वो उससे प्रभावित हुए तोतापुरी जी। जिज्ञासा उनकी भी थी परमहंस से बात करने की, और परमहंस की भी जिज्ञासा थी, क्योंकि तोतापुरी जी में कुछ अलग लोक की सुगंध आती थी, कुछ अलग खबर मिलती थी उनको देखकर। ऐसा लगता था कि ये इस लोक के व्यक्ति नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे अपनी जिज्ञासा की कि क्या मैं जो भक्ति है, मेरी साधना है, मेरी पूजा है, क्या ये ठीक है, क्या ईश्वर यही ईश्वर है? तोतापुरी जी ने कहा कि नहीं, ये केवल तुम्हारी माँ की भक्ति है, काली माँ की भक्ति है, लेकिन ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर का एक रूप ये है, लेकिन ईश्वर नहीं है। तो ऐसे ईश्वर के अनेक रूप हैं। तोतापुरी जी ने अपने तरीके से उनको समझाया और रामकृष्ण परमहंस को बात समझ आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मार्ग बताइए।
तोतापुरी जी ने मार्ग बताया, वही ध्यान साधना का मार्ग बताया, और जब भी वो ध्यान में बैठते थे तो वो डूबने लगते थे। बार बार वो विफल हो जाते थे और तोतापुरी जी कहते थे कि ठीक है, कल मैं चला जाऊंगा। तो जब ऐसे कई दिनों तक हुआ, एक दिन फिर उन्होंने कहा कि मैं अंतिम बार माँ से पूछ लेता हूँ कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं तो विफल हो रहा हूँ, बिना माँ की कृपा और आशीर्वाद के ये नहीं होगा, इतना मुझे पता है। तो तोतापुरी जी ने कहा कि ठीक है, पूछ लो, और ये मैं आपको भी कहता हूँ, बिना आपके इष्ट के, बिना किसी देवी देवता के, बिना भक्ति के, बिना पूजा के ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है। लेकिन जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, हमारी पूजा पाठ ही साकार से होती है, किसी देवी देवता के साकार रूप से होती है, मूर्ति पूजा से होती है। तो वो संस्कार बहुत गहरे हमारे भीतर हैं। बुद्ध के धर्म में जाएंगे तो उन्होंने सबको नकार दिया है, लेकिन फिर भी बुद्ध की भक्ति तो कर ही रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियां तो लगा ही ली हैं, बुद्ध की पूजा तो वहाँ चल ही रही है। बात एक ही है, ये संस्कार बहुत गहरे हैं। तो माँ से पूछा परमहंस जी ने, और माँ ने कहा कि ठीक करो, जानना चाहिए। और माँ ने कहा कि ये संत तुम्हें उस ज्ञान तक पहुँचा सकते हैं जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं, या और भी कोई आप नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने पूछ लिया माँ से और अब मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ को छोड़ के आगे निकलना है, तब कहीं ईश्वर की हम बात करेंगे, मूर्ति पूजा से आगे जाना है और एक कदम आगे। जैसे ही वो फिर ध्यान साधना करने लगते थे, वो डूब जाते थे, माँ सामने प्रकट हो जाती थी। तो कहते हैं कि तोतापुरी जी ने कहा कि जब माँ प्रकट हो जाए तो उसको काट देना। थोड़ा शब्द कटु है, लेकिन ऐसे ही कहा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कैसे काटूं, वो तलवार कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि जहाँ से माँ काली आई है वहीं से तलवार आ जाएगी। कहने का भाव ये था कि ये सब हमारी धारणाएं हैं, ठीक है, हुई होंगी माँ काली, सभी देवी देवताओं का अपना अपना कुछ प्रभाव रहा होगा, किसी समय उनकी सत्ता रही होगी शरीर के रूप में, अशरीरी रूप में तो अभी भी वो सत्ता है, वो शक्ति है, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि ये जो कल्पना है, जो धारणा है, ये जो आपकी कंडीशनिंग है, फिक्सिंग है कि माँ काली का रूप ऐसा है। अब माँ काली के अनेक रूप हैं, लेकिन सबकी अपनी एक धारणा है, अपनी एक फिक्सिंग है कि माँ काली का रूप ऐसा है। वो माँ काली उस रूप में आएगी तो ही वो मानेंगे कि माँ काली है, वरना किसी और रूप को वो मान लेंगे। तो काली का उपासक काली के उस रूप से बंध गया है, उसकी धारणा फिक्स हो गई है, उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि उसी रूप में माँ दर्शन देगी तो हम मानेंगे कि काली माँ ने दर्शन दिया। तो खैर उन्होंने कहा कि जब वो प्रकट हो जाएं तो वही कल्पना की तलवार लेना, और कल्पना में ही मूर्ति है, आँख खोलो तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, मंदिरों में ज़रूर मूर्तियाँ हमने लगा रखी हैं, तो मंदिर की मूर्ति की बात नहीं थी। जैसे ही वो साधना में डूबते थे, आंख बंद करते थे, माँ काली प्रकट हो जाती थी। और ऐसे जो लोग भी अपने इष्ट की साधना करते हैं, वो इष्ट प्रकट हो जाता है, लेकिन वो एक काल्पनिक है, एक धारणा है, हमारी एक फिक्सिंग है माइंड में कि हनुमान जी का रूप ऐसा है, शिव जी का रूप ऐसा है, कृष्ण जी का ऐसा है, राम जी का ऐसा है, या जो भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनका एक रूप हमने फिक्स कर लिया है। अब अगर भगवान शिव मेरे रूप में आना चाहें तो आप मानेंगे नहीं। हनुमान जी कहें कि मैं ये कल्याण गुरु जी के रूप में आपको दर्शन देता हूँ तो आप मानेंगे नहीं। तो आपने सबकी एक इमेज फिक्स कर रखी है अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में। तो जैसे ही उन्होंने फिर प्रयास किया, वो फिर डूबने लगे। तोतापुरी भी बार बार थोड़ा परेशान से होने लगे कि बार बार ये आदमी आगे बढ़ नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप तोतापुरी जी से कहा
कि आप मेरी मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम डूबने लगोगे मैं इशारा करूँगा, और इशारा ये होगा कि एक कांच का टुकड़ा उन्होंने उठा लिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मस्तक पे ऐसे काट दूंगा और तुम तलवार उठा के उस काली की मूर्ति को काट देना। जैसे ही वो मूर्ति खंडित होगी, मूर्ति टूटेगी, आप एक कदम और आगे चले जाएंगे और संभावना पूरी है कि ये आपका काम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। तो मंदिरों में जो लोग जा रहे हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो ईश्वर को पाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जिस दिन कोई आपको योग्य गुरु मिलेगा, तोतापुरी जी जैसे कोई गुरु मिलेंगे, वो सबसे पहले यही कहेंगे कि मूर्ति को छोड़ो। और ये छूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मूर्ति पकड़नी तो बहुत आसान है, लेकिन छूटनी बहुत मुश्किल है। तो ये लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम मंदिर जा रहे हैं तो ईश्वर को पाने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप भक्त हैं, किसी देवी देवता के भक्त हैं, आपके काम भी वहाँ से पूरे हो जाएंगे, आप जो मांगेगा वो भी मिल जाएगा। तो ये हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं जा रहे। कुछ शक्तियाँ हैं इस ब्रह्मांड में जिनसे हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम पूजा प्रार्थना उनसे याचना करते हैं कि भी हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। उसके लिए हम पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, फल मिष्ठान चढ़ाते हैं। वो सब हमारे मन का खेल है। और जब आप 10 चीज़ें मांगते हैं तो उसमें से 5 हो ही जाती हैं। तो वो जो नहीं हुआ उससे तो हम ध्यान हटा लेते हैं, हम सोचते हैं हमारी कुछ कमी रही होगी। लेकिन जो 5 चीज़ें हमारे जीवन की पूरी हो गई, जो 5 मांग पूरी हो गई, उस पर हमें विश्वास हो जाता है और हम उस पूजा में लगे रहते हैं। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए जो पूजा है वो इस सब से अलग है। वो ना किसी मंदिर में जाना, ना किसी तीर्थ में जाना, और कहीं जाना ही नहीं है आपको। हाँ, किसी संत के पास इसलिए जाना पड़ेगा, किसी गुरु के पास इसलिए जाना पड़ेगा कि इस ज्ञान को गुरु आपको प्रसाद रूप में देगा, लेकिन योग्य शिष्य को देगा, और योग्यता आपकी साधना से होगी। तो उसके मार्गदर्शन में आपको कुछ साधना करनी होगी। जो भी साधनाएं उसने विकसित की हैं अपनी, या जो उस संत का अनुभव है। तो ये जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में लंबी लंबी भीड़ लगी हैं, लाइनें लगी हैं, ये अपने आप को ऐसा ना सोचें कि ये ईश्वर को पाना चाहते हैं या उस ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं। ये केवल कुछ मांगने जा रहे हैं। मांग पूरी हो गई तो ये दोबारा उस मंदिर में चले जाते हैं, नहीं पूरी हुई तो किसी और मंदिर में चले जाते हैं। एक तरह से ये याचक हैं, कुछ मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है वो याचक नहीं होता, वो सम्राट होता है, मालिक होता है। वो उस सम्राट को पाने चला है जिसके आगे कोई सम्राट फिर होता ही नहीं है, जिसके आगे कोई ईश्वर तत्व है ही नहीं है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने आप को पहले जांच लें, परख लें। वरना जैसे ये मित्र कह रहे हैं कि मैं 30 साल से मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये आप कभी तक भी चलते रहिए, कितने भी साल जाइए, पूरा जीवन निकाल दीजिए, और ये कुछ ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। हाँ, आपके इष्ट की प्राप्ति हो सकती है काल्पनिक रूप से। आंखें खोलेंगे तो आपको आपके इष्ट के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आंख बंद करेंगे तो इष्ट आपकी वो जो छवि है वो प्रकट हो जाएगी। वो कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी। जो मेरा प्रिय है, जो मेरा प्रीतम है, उसकी छवि मेरे नैनों में बस गई है। बस इतना मान के चलिए। तो ये प्रेम अच्छा है, सुंदर है, लेकिन कब तक? ये ऐसा समझिए ये देह का प्रेम है, मन का प्रेम है, कुछ लेन देन चल रहा है, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, और उसकी एक देह का आकार जो है, जो उसका साकार रूप है, उसको हम भगवान कह रहे हैं। नहीं, इतने भगवान नहीं हो सकते। ईश्वर एक है, ये सब जानते हैं, और उस एक ईश्वर को पाने के लिए जरूर किसी अनुभवी संत की शरण में जाना पड़ेगा। उसे आप गुरु कह सकते हैं, उसे आप अपना कल्याण मित्र कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके कल्याण की भावना रखता है। तो मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब जो भी आप करते हैं, इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये सच पूछो तो आपके मन की शक्ति का चमत्कार है। ध्यानी व्यक्ति इन शक्तियों को प्रकट करके चमत्कार कर देता है, और भक्त जो है मंदिर में जाके अपने इष्ट से प्रार्थना करके उस चमत्कार को प्रकट कर लेता है।
तो ध्यानी व्यक्ति ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से करता है, क्योंकि उसकी कमांड अपने हाथ में है। वो जब चाहे उन शक्तियों को प्रकट करके उनसे वो कार्य करवा सकता है जो मन की शक्ति हैं। लेकिन भक्त क्या है, निर्भर है अपने भगवान के ऊपर। और वो भगवान ठीक है, अगर आप कृष्ण जी को, राम जी को या और जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको भगवान कहते हैं तो वो ठीक है। फिर हम कहेंगे ईश्वर, तो ईश्वर एक है। तो उस एक ईश्वर को यदि आप जानना चाहते हैं, जिसको हम आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, क्रम से पहले आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान यानी उस ईश्वर का ज्ञान, तो अगर वो आप चाहते हैं तो फिर मंदिर जाने की दौड़ से आपको बचना पड़ेगा। पहला कदम ही यही है कि आप अपने भीतर के मंदिर में जाना शुरू करें, और वो जो ईश्वर आप बाहर तलाश कर रहे हैं, जिस भगवान की तलाश बाहर है, भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर है। तो किसी संत से, किसी गुरु से या किसी मार्गदर्शक से पूछो कि मेरे को अपने भीतर जाने का क्या मार्ग है। और बहुत सारी उसकी टेक्निक हैं, बहुत सरल सरल सी टेक्निक हैं। पूजा पाठ भक्ति करना मैं समझता हूँ बहुत कठिन कार्य है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये सारे अगर आप चक्कर में पड़ोगे तो बहुत मुश्किल है पहुँचना। आप ध्यान से शुरू करो, धारणाओं के भी पार जाओ। कुछ हमारी धारणाएं हैं, उन धारणाओं से भी मुक्त होना होगा। और ध्यान और समाधि, अगर आप शॉर्टकट चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्दी अनुभव हो तो ध्यान से शुरू करो और आज से ही करो। हाँ, ये बात अलग है, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से ध्यान कर रहे हैं और कोई अनुभव नहीं हुआ। तो कहीं कुछ गलती हो रही है, आप गलत रास्ते पे हो। तो किसी अनुभवी व्यक्ति के पास आपको जाना होगा। ठीक है, ध्यान की बहुत सारी, जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सारी साधनाएं हैं, ऐसे ध्यान मार्ग में भी ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन विधियों में कभी ध्यान नहीं होता, पर मजबूरी ये है कि आपको चलाने के लिए कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस देना पड़ता है। लेकिन एक दिन आपको ये सारी विधियां भी छोड़नी होती हैं, वरना फिर वही बात होगी कि मंदिर जाते हुए 20 साल 30 साल हो गए, या किसी ध्यान की प्रक्रिया को, किसी विधि को करते हुए 20-30 साल हो गए। बात एक ही है। फिर आप विधियों में अटक गए और वो मूर्तियों में अटक गए। तो इन दोनों के ही पार जाना होगा। और ईश्वर को पाना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। इतना सरल है कि अगर आपको सीधे सीधे बताया जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए गुरु थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज कराता है, थोड़ा सा आपकी परीक्षा लेता है, थोड़ा आपके धैर्य को, पेशेंस को चेक करता है कि आप विराट को पाने चले हैं और आप में क्षमता कितनी है उसको पा के उसको डाइजेस्ट करने की। आपकी पाचन शक्ति देखता है संत, क्या आप पचा भी पाओगे या नहीं उस विराट शक्ति को। तो जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो ठीक है, मंदिरों में जाएं, मन्नत मांगे, मनोकामनाएं मांगे, वहाँ से पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ हो जाएंगी, वो ठीक है, वो एक खेल है। लेकिन अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो फिर आपको अनुभवी संत की शरण में जाना होगा और उसके बताए हुए मार्ग से चलना होगा। गड्ढे खोदना भी ध्यान की विधि बन सकती है, पौधों को पानी देना, पानी डालना भी ध्यान की विधि हो सकती है, किसी पशु पक्षी की देखभाल भी ध्यान की विधि हो सकती है, अपने लिए या किसी के लिए भोजन बनाना भी ध्यान की विधि हो सकती है, आप साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो भी ध्यान की विधि हो सकती है, आप कपड़े धोते हैं, वो भी ध्यान की विधि हो सकती है, किसी से बात करते हैं, वो भी ध्यान की विधि हो सकती है। यानी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। तो आपके जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको ही विधि बना लें, उनके ही साथ ध्यान को जोड़ दें और उन विधियों को करते करते आप सहज रूप से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन के सब काम छोड़ दिए और आप ध्यान साधना करने लगे तो फिर आपके कार्य कौन करेगा। तो मैंने तो ये अनुभव किया कि अपने जीवन के सब कार्यों को करते करते आप ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें और जो आपके कार्य हैं उसी को कार्य ध्यान बना लें। बहुत सरल सरल सी टेक्निक हैं, लेकिन ये शुरू होती है, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है, उसके बाद ये मार्ग बहुत आसान है। लेकिन हम सब लोग बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी में करते करते हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, 20 साल 30 साल 100 साल ऐसी जीवन निकाल देते हैं और बहुत जल्दी में होते हैं। जबकि ईश्वर को कहीं से पाना नहीं है, ईश्वर
हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हमारे रोम रोम में है, हमारी श्वास श्वास में है, हमारी हर क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में, या कण कण में, या पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ही विराजमान है। वो आँख खोलने के लिए कोई चाहिए। आंखें हमारी बंद हैं, हमें ईश्वर दिखता है मूर्तियों में, हमें ईश्वर दिखता है तीर्थों में, हमें ईश्वर दिखता है कहीं दूर, लेकिन खुद में नहीं दिखता और अपने पास नहीं दिखता। इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर को पाना एक अलग प्रक्रिया है। मंदिरों की जो भीड़ है, मंदिरों में जाना, वो एक अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की प्रक्रिया है, वो भी उपयोगी है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन कब तक उसमें लगे रहोगे? कब तक वही मांगते रहोगे? लोग कहते हैं, पहले लोग कहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, आशीर्वाद मिला, शादी हो गई। फिर कहते हैं कि हमारा बेटा बेटी हो जाए, आशीर्वाद मिला कि बेटा बेटी हो गए। फिर हम कहते हैं कि बेटे बेटी की शादी हो जाए, वो आशीर्वाद मिला, वो भी हो गया। फिर हम कहते हैं बेटे बेटी के आगे बेटे बेटी हो जाएं, वो भी आशीर्वाद मिला। और इतने में आपका जीवन सिमटता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और यही बेटे बेटियां आपकी फिर परवाह भी नहीं करते कि आपने कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी हैं, कहाँ कहाँ मनोकामनाएं मांगी हैं आपने। लेकिन इसका मूल रूप से कारण ये है कि आपका जो काम है, आपकी जो वासनाएं हैं, आपका जो मोह है, आपका जो लोभ है, वो इसमें बाधा बनता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कामी और लोभी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति भी भगवान तक पहुंचा देती है, लेकिन क्या है, कामी और लोभी व्यक्ति, मोह में अटका हुआ व्यक्ति अपने ही लिए मांगता रहता है, परिवार के लिए मांगता रहता है, अपने काम को, अपने मोह को, अपने लोभ को संतुष्ट करने के लिए कुछ ईश्वर से मांगता रहता है, ईश्वर पूरा करता रहता है और व्यक्ति उसी में उलझा रहता है। तो खैर, आप समझदार हैं, मुझे ऐसा कुछ भाव उठा आज, और ये मित्र ने जो पूछा उसका जवाब कुछ इसी तरह से आया। हो सकता है दूसरी बार जब आप पूछेंगे इसी सवाल को तो जवाब कुछ और तरीके से आएगा। फिर भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके सुझाव हैं, विचार हैं, वो ज़रूर लिखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा मैंने कहा कि हम अधिक से अधिक लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। तो इसमें आप सहयोगी बनो, ये आपके लिए एक सेवा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शिव कृपा योग चैनल को सब्सक्राइब कराओ। कल्याण मेडिटेशन चैनल है दूसरा हमारा, उसको भी सब्सक्राइब करें। और कल्याण इंटरनेशनल स्कूल एक और तीसरा चैनल है हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे महादेव के कोटि कोटि आशीर्वाद, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद, सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।